अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कासा है दिल की अगली किस्त के बारे में, जिसमें आपने गुज़िश्ता किस्त में देखा था। शीरी राहीला को कॉल करके पूछती है कि हातिम और सोमिया क्या अब भी राब्ते में हैं। राहीला कहती है कि मुझे नहीं लगता कि दोनों के बीच में अब भी कुछ है। दूसरी तरफ हातिम की माँ सोमिया की माँ को कहने आती हैं कि सोमिया को समझाएं, वो अब भी हातिम से राब्ते में है। तभी हातिम का दिल कहीं और नहीं लगता। ये सब बातें राहीला रिकॉर्ड कर रही होती है। राहीला अपनी माँ से सब बातें कर रही होती है जो उसने किया। सोमिया की माँ सब सुन रही होती हैं। हातिम के मंगेतर हातिम और सोमिया को साथ मॉल में देख लेती है और तस्वीर खींच लेती है। आने वाली किस्त में आज आप देखेंगे कि अदन सोमिया को लेने मॉल आ जाता है। सोमिया कहती है कि आप यूँ लेने आ गए, कोई देख लेगा। अदन कहता है कि आप आ जाए, मैं लेने आया हूँ, कोई नहीं देखता। सोमिया अदन को कहती है कि देख रही हूँ कि आप कितने नडर हो गए हैं, मुझे साथ लेकर जा रहे हैं। अदन कहता है कि बीवी हैं आप मेरी, इतना अख्तियार तो है मुझे। सोमिया पूछती है कि शीरी को बताया आपने? अदन कहता है कि आपको ये पूछना चाहिए था कि अम्मी को बताया कि नहीं। सोमिया जवाब देती है कि अगर आंटी से पूछने की हिम्मत होती तो हम डिनर पर नहीं जा रहे होते। अदन पूछता है कि लगता है आपको मेरे साथ बाहर जाना अच्छा नहीं लगा। सोमिया जवाब देती है, नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका इस तरह बाहर लेके जाना। शीरी की कॉल आती है सोमिया के पास। अदन पूछता है कि किसकी कॉल है। सोमिया बताती है जिसको आप बताकर नहीं आए उसकी। सोमिया शीरी को जवाब देती है कि अदन ने मुझे पिक कर लिया है, हम डिनर करके वापस आएंगे। अदन सोमिया को कहता है कि लगता है आपको अच्छा नहीं लगा कि शीरी ने आपको कॉल की। सोमिया जवाब देती है कि जिसके दिल में हसद हो उसके लिए खुशी नहीं होती। अदन कहता है कि गलती मेरी है, मुझे बताकर आना चाहिए था। सोमिया की राहीला की बातों को सुन के सोच रही होती हैं सोमिया की माँ कि आखिर राहीला ने इतना कुछ कर दिया सोमिया के साथ। राहीला आती है और पूछती है क्या हुआ खाला, आपकी तबीयत तो ठीक है? खाला कहती हैं कि नुमान आया। राहीला बताती है कि नुमान का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे दोस्तों के साथ खाने पर बाहर जा रहे हैं, लेट आएंगे। लेकिन आप ये बताएं कि सब खैरियत तो है ना? आप अम्मी के पास भी उठकर आ गई, फिर आपने कहा कि आपके सर में दर्द हो रहा है और अब यहाँ आ गई हैं। वो जवाब देती हैं कि जी नहीं कर रहा था शाइस्ता के पास बैठूं। राहीला कहती है, अरे वो तो इतनी मोहब्बत से आपसे मिलने के लिए आई थी। मुमानी कहती हैं कि इसलिए तो जी नहीं किया कि वो इतनी मोहब्बत से मुझसे मिलने आए, लेकिन आंखों में इसकी नदामत नज़र आती है। फिर राहीला कहती है, नदामत कैसी नदामत? खाला जवाब देती हैं कि नदामत इंसानों को ही होती है, कभी अपने लिए और कभी किसी अपने के लिए। राहीला कहती है, ये कैसी बातें कर रही हैं? खाला जवाब देती हैं, मैं थोड़ा लेटूंगी, भूख लगी तो खुद उठकर किचन से कुछ ले लूंगी, मेरा इंतज़ार मत करना। राहीला कहती है कि आपका ब्लड प्रेशर चेक कर देती हूँ। खाला कहती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, जाते वक्त दरवाज़ा बंद कर दो। राहीला जाते हुए सोच रही होती है कि इन्हें क्या हुआ। मेरा ख्याल है कि इन्हें फहमीदा खाला की बातों का असर ले लिया है। अगले सीन में आप देखेंगे शीरी को इसकी खाला कहती है कि इतनी देर हो गई सोमिया नहीं आई। शीरी पूछती है, क्यों, आपको इसकी बहुत फ़िक्र हो रही है? खाला कहती हैं कि मुझे क्यों इसकी फ़िक्र होगी, ना आए मेरी बला से। शीरी जवाब देती है, आएगी तो ज़रूर, जो साथ है वो उसे ज़रूर लाएगा। माँ कहती है, कौन, अदन लेके गया है उसे? शीरी जवाब देती है, मैंने कॉल की थी, वो अदन के साथ ही है, लेट आएगी। माँ कहती हैं, तुम्हें किसने बताया? अदन ने बताया होगा। वो जवाब देती है, नहीं, सोमिया ने बताया है, खुद फ़ोन किया था मैंने उसे, तभी बात पता लगी। खाला बताती हैं, अदन को कॉल करती हैं और कहती हैं, अदन तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? वो जवाब देता है, मॉम मैं सोमिया के साथ बाहर डिनर करने आया हूँ। माँ कहती हैं, और तुम्हारे दरमियान और मेरे दरमियान कुछ तय हुआ था? वो जवाब देता है, जी हुआ था, लेकिन आपको क्या लगता है सारे लोग मुझे ही फॉलो करते हैं? सोमिया इंसान नहीं है और मेरी बीवी है, मेरे हक है इसके ऊपर कि मैं इसे बाहर लेकर आऊँ। माँ जवाब देती है, ठीक है, जब इसके सारे हकूक़ पूरे हो जाएं तो घर आ जाना। शीरी कहती है कि खाला आप फिक्र ना करें, जैसे ही अदन को एहसास होगा कि सोमिया उन्हें चीट कर रही है वो छोड़ देंगे उसे। खाला कहती हैं कि यकीन है तुम्हें कि वो चीट कर रही है? शीरी कहती है कि हाँ, वो बहुत जल्द अदन को भी एहसास हो जाएगा और फिर वो छोड़ देंगे उसे। आगे आप देखेंगे सोमिया अदन से कहती है कि शीरी की वजह से हुआ है, उसी ने लाजमी आंटी को बताया होगा। अदन कहता है, हो सकता है मॉम ने खुद कॉल की हो। सोमिया कहती है, एक काम करते हैं कि घर चलते हैं। अदन जवाब देता है, क्यों, अब
अब तो घर भी बता दिया। सोमिया कहती है कि आपको यहाँ बैठकर शीरी को डिफेंड करना है तो ये काम तो घर पर भी हो सकता है, प्लीज़ अदन घर चलें। अदन कहता है कि मैं तो आज बहुत अच्छा प्लान बनाकर आया था कि हम डिनर करेंगे फिर आपके घर जाएंगे, लेकिन नुमान बुरा भी मनाता तो खैर है। सोमिया जवाब देती है, अदन प्लीज़ मुझे घर नहीं जाना, आज मेरी अम्मी से बात हो गई है। वो दोनों घर वापस चले जाते हैं। सोमिया का मूड बहुत जल्दी ऑफ हो जाता है शीरी का सुन के, क्योंकि अदन उसकी साइड ले रहा होता है। अदन को मालूम नहीं होता कि शीरी के दिल में क्या चल रहा है और सोमिया उसे क्या बताना चाह रही है। आगे आप देखेंगे सुंबल सोच रही होती है कि हातिम का इस लड़की से बात करने का अंदाज से तो पता लग रहा था, इस लड़की को बहुत अच्छे से जानता है हातिम। मुझे हातिम की कज़न राहीला से पूछना चाहिए, शायद वो जानती हो। फिर वो सोचती है, आई थिंक अभी बहुत देर हो चुकी है, सुबह बात करूंगी उससे। अदन सोमिया से पूछता है कि आपको क्या बात बुरी लगी मॉम का मुझे कॉल करना। वो बोलती है, नहीं, वो वालदा हैं आपकी, जिस चीज़ से वो डर रही हैं ना, तुम अब बचाना चाहती हैं, उनका हमें जल्दी बुलाना गलत नहीं है। वो पूछता है फिर किस बात पे नाराज़ हैं। वो कहती है, न अदन आप सो जाएं, मैं आपको किसी भी बात पर कायल नहीं कर सकती। अदन कहता है, इतनी बेएतबारी है आपको मुझ पे कि आपको लगता है कि मैं आप पे किसी भी बात पर कायल नहीं हो सकता। सोमिया जवाब देती है, अदन ऐसा नहीं है, मैं शीरी की कोई भी बात करूं आप मेरी हर बात की नफ़ी कर देते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि वो ठीक है मैं गलत, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अदन कहता है, सोमिया आपने मुझे कहा था कि आपको लगता है शीरी आपसे जेलस होती है, पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि इसने आपको मेरी खुशी मान कर एक्सेप्ट किया है, लेकिन आपके लिए इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल है, ऐसा ही है ना। सोमिया जवाब देती है, वो चाहे तो सब हो सकता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर वो अपने भाई और अपने अब्बू को क्यों नहीं बताती कि मैं असल में कौन हूँ। उसने हम सबको चीट किया है। वो चाहती है कि जब असल बात खुले तो कुछ का कुछ हो जाए। अदन जवाब देता है कि सोमिया आप रिश्तों की नज़ाकत को नहीं समझ रही। सोमिया कहती है, मैं आपकी मोहब्बत के भरोसे आई हूँ अदन, और अगर आपकी मोहब्बत में इतना वज़न नहीं कि मुझे इस घर में मेरा मकाम दिला सके तो मुझे इस मोहब्बत के जोम को ख़त्म कर दें। अदन कहता है कि अंदाज़ा भी है सोमिया आप क्या बात कर रही हैं। सोमिया कहती है, मैं आपके साथ सर उठाकर जीना चाहती हूँ। अदन, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं आपके आसरे पे इस घर में आई हूँ, आप छोड़ और सब अपने घर वालों को छोड़ कर आई हूँ, मैं किसी गुनाह की तरह इस रिश्ते को निभा नहीं सकती। अदन सोमिया का हाथ पकड़ता है और उसे अपने प्यार का यकीन दिलाता है। नुमान राहीला से पूछता है कि क्या हुआ, अम्मी नहीं आएंगे खाने की मेज़ पर। राहीला जवाब देती है, इनकी तबीयत ठीक नहीं। नुमान कहता है, क्या मतलब, मैं नोटिस कर रहा हूँ अम्मी कुछ ज़्यादा ही दूर होती जा रही हैं हमसे। कल भी मैं वापस आया तो वो कमरे में जा चुकी थी, तुमने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे मना किया है डिस्टर्ब करने से, आज भी बाहर नहीं आई, सब ठीक तो है ना। राहिला कहती है कि आप सोमिया के लिए इस घर के दरवाजे खोल दे तो सब ठीक हो जाएगा। नुमान जवाब देता है, क्या मतलब, आप कहना क्या चाहती हो कि ये सब जानबूझ के कर रही हैं कि मैं सोमिया के लिए इस घर के दरवाजे खोल दूं। राहिला कहती है, नुमान इस मामले में ना ही बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। नुमान कहता है कि राहिला मतलब क्या है, इस घर की फ़र्द हो तुम, क्यों नहीं बात कर रही। इतने में इसकी माँ आ जाती है और कहती है, नुमान बेहतर होगा कि तुम पहले की तरह अपनी आंखें बंद ही रखो, क्योंकि अगर मेरी तुम तो आंखें खुल गई तो तुम किसी का सामना नहीं कर पाओगे। वो बोलता है कि क्या बात है अम्मी, खुद को कमरे में क्यों बंद कैद कर रखा है। आप माँ कहती हैं कि दिल नहीं चाहता। फिर राहिला कहती है कि इनसे पूछें इन्हें क्या तकलीफ़ है मुझसे, ये सीधे मुँह बात क्यों नहीं करती। इनके कमरे में जाती हूँ तो मुझे इग्नोर करती हैं। फिर नुमान माँ से कहता है कि क्यों कर रही हैं आप ज्यादती इसके साथ सोमिया के लिए, अगर आप ऐसा कर रही हैं तो आप गलत कर रही हैं अम्मी। माँ कहती है कि इसलिए तो मेरा दिल नहीं करता बाहर आने के लिए, क्योंकि गलत लोगों को पारसा लोगों से फासला रखना चाहिए। नुमान कहता है कि आप इसलिए कर रही हैं कि मैं सोमिया को इस घर में आने की इजाज़त दे दूं, तो वो तो मैं दे चुका हूँ। राहिला बोलती है, अरे वो खुद नहीं आना चाहती, इसने मुमानी को एक फ़ोन तक नहीं किया। मुमानी कहती है, क्यों करेगी वो फ़ोन, और क्यों आएगी, और क्या ज़रूरत है उसे इस कांटे बड़े घर में आने की। राहिला कहती है कि कैसी बातें कर रही हैं, मैंने कौन से कांटे बिछाए हैं। फिर नुमान राहिला के फेवर में अपनी माँ को बोलता है। राहिला कहती है, कोई बात नहीं नुमान, ये बड़ी हैं, और चली जाती है। शीरी सोमिया को कहती है, खुदा खुदा करके तो अदन तुम्हें कहीं बाहर लेकर गया था और इतनी हिम्मत हुई थी उसमें, फिर तुम लोग इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए। शायद तुम्हें अदन के साथ
जाना अच्छा नहीं लगा। सोम्या कहती है तुम्हें किसने कहा कि मुझे अदन के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। शीरी कहती है कि आदत जो नहीं, हर जगह तुम हातिम के साथ जाती थी, अब हातिम की जगह अदन ने ले ली है, कबूल करना थोड़ा तो मुश्किल होगा ना। सोम्या जवाब देती है कि अदन का साथ मैंने खुद चूज़ किया है। शीरी कहती है हाँ, लेकिन जब हातिम ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। फिर आप देखेंगे राहिला मोमानी को कहती है कि वक्त देखा है आपने, अगर आपको मेरे हाथ का नाश्ता नहीं करना तो खुद बना लें। मोमानी कहती हैं मेरी बेटी की ज़िंदगी में जहर घोलकर तुम्हें क्या मिला। राहिला जवाब देती है जहर, अगर आपकी बेटी इज्जत और मोहब्बत से इस घर में रह रही है तो वो घर जन्नत से बढ़कर है। मोमानी कहती हैं तुम्हारी तरह नहीं है मेरी बेटी के अपनी चालों से घर को जहन्नुम बना ले। मैंने तुम्हारी और शास्ता की सारी बातें सुन ली थी, तुमने खुद हातिम और सोमिया की ज़िंदगी बर्बाद की है। राहिला कहती है आप खुद ही फैसला कर लें कि हातिम और अदन से कौन बेहतर है और आपकी बेटी किसके साथ शादी करके खुश है और हातिम से अब भी राब्ते में है। आप यकीन ना करें लेकिन फहमीदा खाला की बात सही है, और अगर ये बात ख़ानदान में सबको खुल गई और पता चल गया कि आपको मोमानी जवाब देती हैं, अगर तुम्हारी असलियत नुमान पे खुल गई। राहिला कहती है माफ़ कीजिएगा मोमानी, लेकिन मैंने शादी के बाद गैर मर्द से राब्ते नहीं रखे, अपनी बेटी का मवाजना मुझसे मत कीजिए। फिर सुंबा राहिला के पास जाती है और कहती है मुझे आपसे कुछ सीक्रेट बात करनी है। आपको पता होगा कि हातिम किसी को पसंद करता है क्योंकि वो मुझसे खुश तो नहीं लगता। राहिला कहती है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। फिर वो राहिला को हातिम और सोमिया की मॉल वाली पिक दिखाती है। राहिला उसे कहती है कि ये पिक मुझे सेंड कर सकती हैं। वो सुंबल को बताती है कि सोमिया की शादी हातिम से होने वाली थी लेकिन पिक कहीं और हो गई। सुंबल राहिला को वो पिक व्हाट्सएप कर देती है। फिर आप देखेंगे सोमिया की माँ अदन से मिलती हैं और इसके ऑफिस जाकर वो कहती हैं कि मेरी सोमिया से मिलवा दो। राहिला शीरी को कॉल करती है तुम्हें कैसे शक था कि सोमिया हातिम से मिलती है, वाकई सोमिया अब भी इससे मिलती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कुछ भेज रही हूँ वो चेक करो, ये कल शाम की पिक है। शीरी कहती है कि अदन को अगर शक होता भी है तो सोमिया अपनी बातों से फंसा लेती है। फिर आप देखेंगे कि फहमीदा राहिला के घर जाती हैं और कहती हैं कि राहिला भाभी कहाँ हैं। राहिला हैरत से जवाब देती है आपकी तरफ नहीं गई। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कासा-ए-दिल की अगली किस्त के बारे में, जिसमें आपने गुज़िश्ता किस्त में देखा था शीरी राहिला को कॉल करके पूछती है कि हातिम और सोमिया क्या अब भी राब्ते में हैं। राहिला कहती है कि मुझे नहीं लगता कि दोनों के बीच में अब भी कुछ है। दूसरी तरफ हातिम की माँ सोमिया की माँ को कहने आती हैं कि सोमिया को समझाएं वो अब भी हातिम से राब्ते में है। तभी हातिम का दिल कहीं और नहीं लगता। ये सब बातें राहिला रिकॉर्ड कर रही होती है। राहिला अपनी माँ से सब बातें कर रही होती है जो उसने किया। सोमिया की माँ सब सुन रही होती हैं। हातिम के मंगेतर हातिम और सोमिया को साथ मॉल में देख लेती है और तस्वीर खींच लेती है। आने वाली किस्त में आज आप देखेंगे कि अदन सोमिया को लेने मॉल आ जाता है। सोमिया कहती है कि आप यूँ लेने आ गए, कोई देख लेगा। अदन कहता है कि आप आ जाए, मैं लेने आया हूँ, कोई नहीं देखता। सोमिया अदन को कहती है कि देख रही हूँ कि आप कितने नडर हो गए हैं, मुझे साथ लेकर जा रहे हैं। अदन कहता है कि बीवी हैं आप मेरी, इतना अख्तियार तो है मुझे। सोमिया पूछती है कि शीरी को बताया आपने? अदन कहता है कि आपको ये पूछना चाहिए था कि अम्मी को बताया कि नहीं। सोमिया जवाब देती है कि अगर आंटी से पूछने की हिम्मत होती तो हम डिनर पर नहीं जा रहे होते। अदन पूछता है कि लगता है आपको मेरे साथ बाहर जाना अच्छा नहीं लगा। सोमिया जवाब देती है नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका इस तरह बाहर लेके जाना। शीरी की कॉल आती है सोमिया के पास। अदन पूछता है कि किसकी कॉल है। सोमिया बताती है जिसको आप बता कर नहीं आए उसकी। सोमिया शीरी को जवाब देती है कि अदन ने मुझे पिक कर लिया है, हम डिनर करके वापस आएंगे। अदन सोमिया को कहता है कि लगता है आपको अच्छा नहीं लगा कि शीरी ने आपको कॉल की। सोमिया जवाब देती है कि जिसके दिल में हसद हो उसके लिए खुशी नहीं होती। अदन कहता है कि गलती मेरी है, मुझे बताकर आना चाहिए था। सोमिया की राहिला की बातों को सुन के सोच रही होती हैं सोमिया की माँ कि आखिर राहिला ने इतना कुछ कर दिया सोमिया के साथ। राहिला आती है और पूछती है क्या हुआ खाला, आपकी तबीयत तो ठीक है? खाला कहती हैं कि नुमान आया
राहिला बताती है कि नुमान का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे दोस्तों के साथ खाने पर बाहर जा रहे हैं, लेट आएंगे। लेकिन आप ये बताएं कि सब खैरियत तो है ना? आप अम्मी के पास भी उठकर आ गई, फिर आपने कहा कि आपके सर में दर्द हो रहा है और अब यहाँ आ गई हैं। वो जवाब देती हैं कि जी नहीं कर रहा था शाइस्ता के पास बैठूं। राहिला कहती है, अरे वो तो इतनी मोहब्बत से आपसे मिलने के लिए आई थी। मोमानी कहती हैं कि इसलिए तो जी नहीं किया कि वो इतनी मोहब्बत से मुझसे मिलने आए, लेकिन आंखों में इसकी नदामत नज़र आती है। फिर राहिला कहती है, नदामत कैसी नदामत? खाला जवाब देती हैं कि नदामत इंसानों को ही होती है, कभी अपने लिए और कभी किसी अपने के लिए। राहिला कहती है, ये कैसी बातें कर रही हैं? खाला जवाब देती हैं, मैं थोड़ा लेटूंगी, भूख लगी तो खुद उठकर किचन से कुछ ले लूँगी, मेरा इंतज़ार मत करना। राहिला कहती है कि आपका ब्लड प्रेशर चेक कर देती हूँ। खाला कहती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, जाते वक्त दरवाज़ा बंद कर दो। राहिला जाते हुए सोच रही होती है कि इन्हें क्या हुआ। मेरा ख्याल है कि इन्हें फहमीदा खाला की बातों का असर ले लिया है। अगले सीन में आप देखेंगे शीरी को इसकी खाला कहती है कि इतनी देर हो गई, सोमिया नहीं आई। शीरी पूछती है, क्यों, आपको इसकी बहुत फ़िक्र हो रही है? खाला कहती हैं कि मुझे क्यों इसकी फ़िक्र होगी, ना आए मेरी बला से। शीरी जवाब देती है, आएगी तो ज़रूर, जो साथ है वो उसे ज़रूर लाएगा। माँ कहती है, कौन, अदन लेके गया है उसे? शीरी जवाब देती है, मैंने कॉल की थी, वो अदन के साथ ही है, लेट आएगी। माँ कहती हैं, तुम्हें किसने बताया? अदन ने बताया होगा। वो जवाब देती है, नहीं, सोमिया ने बताया है, खुद फ़ोन किया था मैंने उसे, तभी बात पता लगी। खाला बताती हैं, अदन को कॉल करती हैं और कहती हैं, अदन तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? वो जवाब देता है, मॉम मैं सोमिया के साथ बाहर डिनर करने आया हूँ। माँ कहती हैं, और तुम्हारे दरमियान और मेरे दरमियान कुछ तय हुआ था? वो जवाब देता है, जी हुआ था, लेकिन आपको क्या लगता है सारे लोग मुझे ही फॉलो करते हैं? सोमिया इंसान नहीं है और मेरी बीवी है, मेरे हक है इसके ऊपर कि मैं इसे बाहर लेकर आऊँ। माँ जवाब देती है, ठीक है, जब इसके सारे हकूक़ पूरे हो जाएं तो घर आ जाना। शीरी कहती है कि खाला आप फिक्र ना करें, जैसे ही अदन को एहसास होगा कि सोमिया उन्हें चीट कर रही है वो छोड़ देंगे उसे। खाला कहती हैं कि यकीन है तुम्हें कि वो चीट कर रही है? शीरी कहती है कि हाँ, वो बहुत जल्द अदन को भी एहसास हो जाएगा और फिर वो छोड़ देंगे उसे। आगे आप देखेंगे सोमिया अदन से कहती है कि शीरी की वजह से हुआ है, उसी ने लाजमी आंटी को बताया होगा। अदन कहता है, हो सकता है मॉम ने खुद कॉल की हो। सोमिया कहती है, एक काम करते हैं कि घर चलते हैं। अदन जवाब देता है, क्यों, अब तो घर भी बता दिया। सोमिया कहती है कि आपको यहाँ बैठकर शीरी को डिफेंड करना है तो ये काम तो घर पर भी हो सकता है, प्लीज़ अदन घर चलें। अदन कहता है कि मैं तो आज बहुत अच्छा प्लान बनाकर आया था कि हम डिनर करेंगे फिर आपके घर जाएंगे, लेकिन नुमान बुरा भी मनाता तो खैर है। सोमिया जवाब देती है, अदन प्लीज़ मुझे घर नहीं जाना, आज मेरी अम्मी से बात हो गई है। वो दोनों घर वापस चले जाते हैं। सोमिया का मूड बहुत जल्दी ऑफ हो जाता है शीरी का सुनकर, क्योंकि अदन उसकी साइड ले रहा होता है। अदन को मालूम नहीं होता कि शीरी के दिल में क्या चल रहा है और सोमिया उसे क्या बताना चाह रही है। आगे आप देखेंगे सुंबल सोच रही होती है कि हातिम का इस लड़की से बात करने का अंदाज से तो पता लग रहा था, इस लड़की को बहुत अच्छे से जानता है हातिम। मुझे हातिम की कज़न राहीला से पूछना चाहिए, शायद वो जानती हो। फिर वो सोचती है, आई थिंक अभी बहुत देर हो चुकी है, सुबह बात करूंगी उससे। अदन सोमिया से पूछता है कि आपको क्या बात बुरी लगी मॉम का मुझे कॉल करना? वो बोलती है, नहीं, वो वालदा हैं आपकी, जिस चीज़ से वो डर रही हैं ना, तुम अब बचाना चाहती हैं उनका, हमें जल्दी बुलाना गलत नहीं है। वो पूछता है, फिर किस बात पे नाराज़ हैं? वो कहती है, न अदन आप सो जाएं, मैं आपको किसी भी बात पर कायल नहीं कर सकती। अदन कहता है, इतनी बेएतबारी है आपको मुझ पे कि आपको लगता है कि मैं आप की किसी भी बात पर कायल नहीं हो सकता। सोमिया जवाब देती है, अदन ऐसा नहीं है, मैं शीरी की कोई भी बात करूं आप मेरी हर बात की नफ़ी कर देते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि वो ठीक है, मैं गलत, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अदन कहता है, सोमिया आपने मुझे कहा था कि आपको लगता है शीरी आपसे जेलिस होती है, पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि इसने आपको मेरी खुशी मान कर एक्सेप्ट किया है, लेकिन आपके लिए इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल है, ऐसा ही है ना? सोमिया जवाब देती है, वो चाहे तो सब हो सकता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर वो अपने भाई और अपने अब्बू को क्यों नहीं बताती कि मैं असल में कौन हूँ। उसने हम सबको चीट किया है। वो चाहती है कि जब असल बात खुले तो कुछ का कुछ हो जाए। अदन जवाब देता है कि सोमिया आप रिश्तों की नज़ाकत को नहीं समझ रही।
सोम्या कहती है, मैं आपकी मोहब्बत के भरोसे आई हूँ अदन, और अगर आपकी मोहब्बत में इतना वज़न नहीं कि मुझे इस घर में मेरा मकाम दिला सके तो मुझे इस मोहब्बत के जोम को ख़त्म कर दें। अदन कहता है कि अंदाज़ा भी है सोम्या आप क्या बात कर रही हैं। सोम्या कहती है, मैं आपके साथ सर उठाकर जीना चाहती हूँ। अदन, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं आपके आसरे पे इस घर में आई हूँ, आप छोड़ और सब अपने घर वालों को छोड़ कर आई हूँ। मैं किसी गुनाह की तरह इस रिश्ते को निभा नहीं सकती। अदन सोम्या का हाथ पकड़ता है और उसे अपने प्यार का यकीन दिलाता है। नुमान राहिला से पूछता है कि क्या हुआ, अम्मी नहीं आएंगे खाने की मेज़ पर। राहिला जवाब देती है, इनकी तबीयत ठीक नहीं। नुमान कहता है, क्या मतलब? मैं नोटिस कर रहा हूँ अम्मी कुछ ज़्यादा ही दूर होती जा रही हैं हमसे। कल भी मैं वापस आया तो वो कमरे में जा चुकी थी। तुमने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे मना किया है डिस्टर्ब करने से, आज भी बाहर नहीं आई, सब ठीक तो है ना? राहिला कहती है कि आप सोम्या के लिए इस घर के दरवाजे खोल दे तो सब ठीक हो जाएगा। नुमान जवाब देता है, क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हो कि ये सब जानबूझ के कर रही हैं कि मैं सोम्या के लिए इस घर के दरवाजे खोल दूं? राहिला कहती है, नुमान इस मामले में ना ही बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। नुमान कहता है कि राहिला मतलब क्या है, इस घर की फ़र्द हो तुम, क्यों नहीं बात कर रही? इतने में इसकी माँ आ जाती है और कहती है, नुमान बेहतर होगा कि तुम पहले की तरह अपनी आंखें बंद ही रखो, क्योंकि अगर मेरी तुम तो आंखें खुल गई तो तुम किसी का सामना नहीं कर पाओगे। वो बोलता है कि क्या बात है अम्मी, खुद को कमरे में क्यों बंद कैद कर रखा है? आप माँ कहती हैं कि दिल नहीं चाहता। फिर राहिला कहती है कि इनसे पूछें इन्हें क्या तकलीफ़ है मुझसे, ये सीधे मुँह बात क्यों नहीं करती? इनके कमरे में जाती हूँ तो मुझे इग्नोर करती हैं। फिर नुमान माँ से कहता है कि क्यों कर रही हैं आप ज्यादती इसके साथ सोम्या के लिए? अगर आप ऐसा कर रही हैं तो आप गलत कर रही हैं अम्मी। माँ कहती है कि इसलिए तो मेरा दिल नहीं करता बाहर आने के लिए, क्योंकि गलत लोगों को पारसा लोगों से फासला रखना चाहिए। नुमान कहता है कि आप इसलिए कर रही हैं कि मैं सोम्या को इस घर में आने की इजाज़त दे दूं, तो वो तो मैं दे चुका हूँ। राहिला बोलती है, अरे वो खुद नहीं आना चाहती, इसने मुमानी को एक फ़ोन तक नहीं किया। मुमानी कहती है, क्यों करेगी वो फ़ोन, और क्यों आएगी, और क्या ज़रूरत है उसे इस कांटे बड़े घर में आने की? राहिला कहती है कि कैसी बातें कर रही हैं, मैंने कौन से कांटे बिछाए हैं? फिर नुमान राहिला के फेवर में अपनी माँ को बोलता है। राहिला कहती है, कोई बात नहीं नुमान, ये बड़ी है, और चली जाती है। शीरी सोम्या को कहती है, खुदा खुदा करके तो अदन तुम्हें कहीं बाहर लेकर गया था और इतनी हिम्मत हुई थी उसमें, फिर तुम लोग इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? शायद तुम्हें अदन के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। सोम्या कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मुझे अदन के साथ जाना अच्छा नहीं लगा? शीरी कहती है कि आदत जो नहीं, हर जगह तुम हातिम के साथ जाती थी, अब हातिम की जगह अदन ने ले ली है, कबूल करना थोड़ा तो मुश्किल होगा ना? सोम्या जवाब देती है कि अदन का साथ मैंने खुद चूज़ किया है। शीरी कहती है, हाँ, लेकिन जब हातिम ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया फिर आप देखेंगे। राहिला मुमानी को कहती है कि वक्त देखा है आपने, अगर आपको मेरे हाथ का नाश्ता नहीं करना तो खुद बना लें। मुमानी कहती हैं, मेरी बेटी की ज़िंदगी में जहर घोलकर तुम्हें क्या मिला? राहिला जवाब देती है, जहर? अगर आपकी बेटी इज्जत और मोहब्बत से इस घर में रह रही है तो वो घर जन्नत से बढ़कर है। मुमानी कहती हैं, तुम्हारी तरह नहीं है मेरी बेटी कि अपनी चालों से घर को जहन्नुम बना ले। मैंने तुम्हारी और शास्ता की सारी बातें सुन ली थी, तुमने खुद हातिम और सोम्या की ज़िंदगी बर्बाद की है। राहिला कहती है, आप खुद ही फैसला कर लें कि हातिम और अदन से कौन बेहतर है, और आपकी बेटी किसके साथ शादी करके खुश है और हातिम से अब भी राब्ते में है। आप यकीन ना करें लेकिन फहमीदा खाला की बात सही है, और अगर ये बात ख़ानदान में सबको खुल गई और पता चल गया कि आपको मुमानी जवाब देती हैं, अगर तुम्हारी असलियत नुमान पे खुल गई। राहिला कहती है, माफ़ कीजिएगा मुमानी, लेकिन मैंने शादी के बाद गैर मर्द से राब्ते नहीं रखे, अपनी बेटी को मवाजना मुझसे मत कीजिए। फिर सुंबा राहिला के पास जाती है और कहती है, मुझे आपसे कुछ सीक्रेट बात करनी है। आपको पता होगा कि हातिम किसी को पसंद करता है, क्योंकि वो मुझसे खुश तो नहीं लगता। राहिला कहती है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। फिर वो राहिला को हातिम और सोम्या की मॉल वाली पिक दिखाती है। राहिला उसे कहती है कि ये पिक मुझे सेंड कर सकती हैं। वो सुंबल को बताती है कि सोम्या की शादी हातिम से होने वाली थी, लेकिन फिर कहीं और हो गई। सुंबल राहिला को वो पिक व्हाट्सएप कर देती है। फिर आप देखेंगे सोम्या की माँ अदन से मिलती हैं और इसके ऑफिस जाकर वो कहती हैं कि मेरी सोम्या से मिलवा दो। राहिला शीरी को कॉल करती है, तुम्हें कैसे शक था कि सोम्या हातिम से मिलती है? वाकई सोम्या अब भी इससे मिलती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कुछ भेज रही हूँ, वो चेक करो।
ये कल शाम की पिक है। शीरी कहती है कि अदन को अगर शक होता भी है तो सोमिया अपनी बातों से फंसा लेती है। फिर आप देखेंगे कि फहमीदा राहीला के घर जाती हैं और कहती हैं कि राहीला भाभी कहाँ हैं। राहीला हैरत से जवाब देती है आपकी तरफ नहीं गई। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट्स रिव्यू। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कासा-ए-दिल की अगली किस्त के बारे में, जिसमें आपने गुज़िश्ता किस्त में देखा था शीरी राहीला को कॉल करके पूछती है कि हातिम और सोमिया क्या अब भी राब्ते में हैं। राहीला कहती है कि मुझे नहीं लगता कि दोनों के बीच में अब भी कुछ है। दूसरी तरफ हातिम की माँ सोमिया की माँ को कहने आती हैं कि सोमिया को समझाएं वो अब भी हातिम से राब्ते में है। तभी हातिम का दिल कहीं और नहीं लगता। ये सब बातें राहीला रिकॉर्ड कर रही होती है। राहीला अपनी माँ से सब बातें कर रही होती है जो उसने किया। सोमिया की माँ सब सुन रही होती हैं। हातिम के मंगेतर हातिम और सोमिया को साथ मॉल में देख लेती है और तस्वीर खींच लेती है। आने वाली किस्त में आज आप देखेंगे कि अदन सोमिया को लेने मॉल आ जाता है। सोमिया कहती है कि आप यूँ लेने आ गए, कोई देख लेगा। अदन कहता है कि आप आ जाए, मैं लेने आया हूँ, कोई नहीं देखता। सोमिया अदन को कहती है कि देख रही हूँ कि आप कितने नडर हो गए हैं, मुझे साथ लेकर जा रहे हैं। अदन कहता है कि बीवी हैं आप मेरी, इतना अख्तियार तो है मुझे। सोमिया पूछती है कि शीरी को बताया आपने? अदन कहता है कि आपको ये पूछना चाहिए था कि अम्मी को बताया कि नहीं। सोमिया जवाब देती है कि अगर आंटी से पूछने की हिम्मत होती तो हम डिनर पर नहीं जा रहे होते। अदन पूछता है कि लगता है आपको मेरे साथ बाहर जाना अच्छा नहीं लगा। सोमिया जवाब देती है नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका इस तरह बाहर लेके जाना। शीरी की कॉल आती है सोमिया के पास। अदन पूछता है कि किसकी कॉल है। सोमिया बताती है जिसको आप बता कर नहीं आए उसकी। सोमिया शीरी को जवाब देती है कि अदन ने मुझे पिक कर लिया है, हम डिनर करके वापस आएंगे। अदन सोमिया को कहता है कि लगता है आपको अच्छा नहीं लगा कि शीरी ने आपको कॉल की। सोमिया जवाब देती है कि जिसके दिल में हसद हो उसके लिए खुशी नहीं होती। अदन कहता है कि गलती मेरी है, मुझे बताकर आना चाहिए था। सोमिया की राहीला की बातों को सुन के सोच रही होती हैं सोमिया की माँ कि आखिर राहीला ने इतना कुछ कर दिया सोमिया के साथ। राहीला आती है और पूछती है क्या हुआ खाला, आपकी तबीयत तो ठीक है? खाला कहती हैं कि नुमान आया। राहीला बताती है कि नुमान का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे दोस्तों के साथ खाने पर बाहर जा रहे हैं, लेट आएंगे। लेकिन आप ये बताएं कि सब खैरियत तो है ना? आप अम्मी के पास भी उठकर आ गई, फिर आपने कहा कि आपके सर में दर्द हो रहा है और अब यहाँ आ गई हैं। वो जवाब देती हैं कि जी नहीं कर रहा था शाइस्ता के पास बैठूं। राहीला कहती है अरे वो तो इतनी मोहब्बत से आपसे मिलने के लिए आई थी। मुमानी कहती हैं कि इसलिए तो जी नहीं किया कि वो इतनी मोहब्बत से मुझसे मिलने आए, लेकिन आंखों में इसकी नदामत नज़र आती है। फिर राहीला कहती है नदामत? कैसी नदामत? खाला जवाब देती हैं कि नदामत इंसानों को ही होती है, कभी अपने लिए और कभी किसी अपने के लिए। राहीला कहती है ये कैसी बातें कर रही हैं? खाला जवाब देती हैं मैं थोड़ा लेटूंगी, भूख लगी तो खुद उठकर किचन से कुछ ले लूँगी, मेरा इंतज़ार मत करना। राहीला कहती है कि आपका ब्लड प्रेशर चेक कर देती हूँ। खाला कहती हैं कोई ज़रूरत नहीं है, जाते वक्त दरवाज़ा बंद कर दो। राहीला जाते हुए सोच रही होती है कि इन्हें क्या हुआ। मेरा ख्याल है कि इन्हें फहमीदा खाला की बातों का असर ले लिया है। अगले सीन में आप देखेंगे शीरी को इसकी खाला कहती है कि इतनी देर हो गई सोमिया नहीं आई। शीरी पूछती है क्यों, आपको इसकी बहुत फ़िक्र हो रही है? खाला कहती हैं कि मुझे क्यों इसकी फ़िक्र होगी, ना आए मेरी बला से। शीरी जवाब देती है आएगी तो ज़रूर, जो साथ है वो उसे ज़रूर लाएगा। माँ कहती है कौन, अदन लेके गया है उसे? शीरी जवाब देती है मैंने कॉल की थी, वो अदन के साथ ही है, लेट आएगी। माँ कहती हैं तुम्हें किसने बताया? अदन ने बताया होगा। वो जवाब देती है नहीं, सोमिया ने बताया है, खुद फ़ोन किया था मैंने उसे, तभी बात पता लगी। खाला बताती हैं अदन को कॉल करती हैं और कहती हैं अदन तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? वो जवाब देता है मॉम मैं सोमिया के साथ बाहर डिनर करने आया हूँ। माँ कहती हैं और तुम्हारे दरमियान और मेरे दरमियान कुछ तय हुआ था? वो जवाब देता है जी हुआ था, लेकिन आपको क्या लगता है सारे लोग मुझे ही फॉलो करते हैं? सोमिया इंसान नहीं है और मेरी बीवी है, मेरे हक है इसके ऊपर कि मैं इसे बाहर लेकर आऊँ। माँ जवाब देती है ठीक है, जब इसके सारे हकूक़ पूरे हो जाएं तो घर आ जाना।
शीरी कहती है कि खाला आप फिक्र ना करें, जैसे ही अदन को एहसास होगा कि सोमिया उन्हें चीट कर रही है वो छोड़ देंगे उसे। खाला कहती हैं कि यकीन है तुम्हें कि वो चीट कर रही है। शीरी कहती है कि हाँ, वो बहुत जल्द अदन को भी एहसास हो जाएगा और फिर वो छोड़ देंगे उसे। आगे आप देखेंगे सोमिया अदन से कहती है कि शीरी की वजह से हुआ है, उसी ने लाजमी आंटी को बताया होगा। अदन कहता है हो सकता है मॉम ने खुद कॉल की हो। सोमिया कहती है एक काम करते हैं कि घर चलते हैं। अदन जवाब देता है क्यों, अब तो घर भी बता दिया। सोमिया कहती है कि आपको यहाँ बैठकर शीरी को डिफेंड करना है तो ये काम तो घर पर भी हो सकता है, प्लीज़ अदन घर चलें। अदन कहता है कि मैं तो आज बहुत अच्छा प्लान बनाकर आया था कि हम डिनर करेंगे फिर आपके घर जाएंगे, लेकिन नुमान बुरा भी मनाता तो खैर है। सोमिया जवाब देती है अदन प्लीज़ मुझे घर नहीं जाना, आज मेरी अम्मी से बात हो गई है। वो दोनों घर वापस चले जाते हैं। सोमिया का मूड बहुत जल्दी ऑफ हो जाता है शीरी का सुनकर, क्योंकि अदन उसकी साइड ले रहा होता है। अदन को मालूम नहीं होता कि शीरी के दिल में क्या चल रहा है और सोमिया उसे क्या बताना चाह रही है। आगे आप देखेंगे सुंबल सोच रही होती है कि हातिम का इस लड़की से बात करने का अंदाज से तो पता लग रहा था, इस लड़की को बहुत अच्छे से जानता है हातिम। मुझे हातिम की कज़न राहीला से पूछना चाहिए, शायद वो जानती हो। फिर वो सोचती है आई थिंक अभी बहुत देर हो चुकी है, सुबह बात करूंगी उससे। अदन सोमिया से पूछता है कि आपको क्या बात बुरी लगी मॉम का मुझे कॉल करना। वो बोलती है नहीं, वो वालदा हैं आपकी, जिस चीज़ से वो डर रही हैं ना, तुम अब बचाना चाहती हैं, उनका हमें जल्दी बुलाना गलत नहीं है। वो पूछता है फिर किस बात पे नाराज़ हैं। वो कहती है न अदन आप सो जाएं, मैं आपको कब किसी भी बात पर कायल नहीं कर सकती। अदन कहता है इतनी बेएतबारी है आपको मुझ पे कि आपको लगता है कि मैं आप पे किसी भी बात पर कायल नहीं हो सकता। सोमिया जवाब देती है अदन ऐसा नहीं है, मैं शीरी की कोई भी बात करूं आप मेरी हर बात की नफ़ी कर देते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि वो ठीक है मैं गलत, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अदन कहता है सोमिया आपने मुझे कहा था कि आपको लगता है शीरी आपसे जेलस होती है, पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि इसने आपको मेरी खुशी मान कर एक्सेप्ट किया है, लेकिन आपके लिए इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल है, ऐसा ही है ना। सोमिया जवाब देती है वो चाहे तो सब हो सकता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर वो अपने भाई और अपने अब्बू को क्यों नहीं बताती कि मैं असल में कौन हूँ। उसने हम सबको चीट किया है। वो चाहती है कि जब असल बात खुले तो कुछ का कुछ हो जाए। अदन जवाब देता है कि सोमिया आप रिश्तों की नज़ाकत को नहीं समझ रही। सोमिया कहती है मैं आपकी मोहब्बत के भरोसे आई हूँ अदन, और अगर आपकी मोहब्बत में इतना वज़न नहीं कि मुझे इस घर में मेरा मकाम दिला सके तो मुझे इस मोहब्बत के जोम को ख़त्म कर दें। अदन कहता है कि अंदाज़ा भी है सोमिया आप क्या बात कर रही हैं। सोमिया कहती है मैं आपके साथ सर उठाकर जीना चाहती हूँ। अदन मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं आपके आसरे पे इस घर में आई हूँ, आप छोड़ और सब अपने घर वालों को छोड़ कर आई हूँ, मैं किसी गुनाह की तरह इस रिश्ते को निभा नहीं सकती। अदन सोमिया का हाथ पकड़ता है और उसे अपने प्यार का यकीन दिलाता है। नुमान राहीला से पूछता है कि क्या हुआ, अम्मी नहीं आएंगे खाने की मेज़ पर। राहीला जवाब देती है इनकी तबीयत ठीक नहीं। नुमान कहता है क्या मतलब, मैं नोटिस कर रहा हूँ अम्मी कुछ ज़्यादा ही दूर होती जा रही हैं हमसे। कल भी मैं वापस आया तो वो कमरे में जा चुकी थी, तुमने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे मना किया है डिस्टर्ब करने से, आज भी बाहर नहीं आई, सब ठीक तो है ना। राहीला कहती है कि आप सोमिया के लिए इस घर के दरवाजे खोल दे तो सब ठीक हो जाएगा। नुमान जवाब देता है क्या मतलब, आप कहना क्या चाहती हो कि ये सब जानबूझ के कर रही हैं कि मैं सोमिया के लिए इस घर के दरवाजे खोल दूँ। राहीला कहती है नुमान इस मामले में ना ही बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। नुमान कहता है कि राहीला मतलब क्या है, इस घर की फ़र्द हो तुम, क्यों नहीं बात कर रही। इतने में इसकी माँ आ जाती है और कहती है नुमान बेहतर होगा कि तुम पहले की तरह अपनी आंखें बंद ही रखो, क्योंकि अगर मेरी तुम तो आंखें खुल गई तो तुम किसी का सामना नहीं कर पाओगे। वो बोलता है कि क्या बात है अम्मी, खुद को कमरे में क्यों बंद कैद कर रखा है आप। माँ कहती हैं कि दिल नहीं चाहता। फिर राहीला कहती है कि इनसे पूछें इन्हें क्या तकलीफ़ है मुझसे, ये सीधे मुँह बात क्यों नहीं करती। इनके कमरे में जाती हूँ तो मुझे इग्नोर करती हैं। फिर नुमान माँ से कहता है कि क्यों कर रही हैं आप ज्यादती इसके साथ सोमिया के लिए, अगर आप ऐसा कर रही हैं तो आप गलत कर रही हैं अम्मी। माँ कहती है कि इसलिए तो मेरा दिल नहीं करता बाहर आने के लिए, क्योंकि गलत लोगों को पारसा लोगों से फासला रखना चाहिए। नुमान कहता है कि आप इसलिए कर रही हैं कि मैं सोमिया को इस घर में आने की इजाज़त दे दूं, तो वो तो मैं दे चुका हूँ। राहीला बोलती है अरे वो खुद नहीं आना चाहती,
इसने मोमानी को एक फ़ोन तक नहीं किया। मोमानी कहती हैं क्यों करेगी वो फ़ोन, और क्यों आएगी, और क्या ज़रूरत है उसे इस कांटे भरे घर में आने की। राहिला कहती है कि कैसी बातें कर रही हैं, मैंने कौन से कांटे बिछाए हैं। फिर नुमान राहिला के फेवर में अपनी माँ को बोलता है। राहिला कहती है कोई बात नहीं नुमान, ये बड़ी है, और चली जाती है। शीरी सोमिया को कहती है खुदा खुदा करके तो अदन तुम्हें कहीं बाहर लेकर गया था और इतनी हिम्मत हुई थी उसमें, फिर तुम लोग इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? शायद तुम्हें अदन के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। सोमिया कहती है तुम्हें किसने कहा कि मुझे अदन के साथ जाना अच्छा नहीं लगा? शीरी कहती है कि आदत जो नहीं, हर जगह तुम हातिम के साथ जाती थी, अब हातिम की जगह अदन ने ले ली है, कबूल करना थोड़ा तो मुश्किल होगा ना। सोमिया जवाब देती है कि अदन का साथ मैंने खुद चूज़ किया है। शीरी कहती है हाँ, लेकिन जब हातिम ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया फिर आप देखेंगे। राहिला मोमानी को कहती है कि वक्त देखा है आपने, अगर आपको मेरे हाथ का नाश्ता नहीं करना तो खुद बना लें। मोमानी कहती हैं मेरी बेटी की ज़िंदगी में जहर घोलकर तुम्हें क्या मिला? राहिला जवाब देती है जहर, अगर आपकी बेटी इज्जत और मोहब्बत से इस घर में रह रही है तो वो घर जन्नत से बढ़कर है। मोमानी कहती हैं तुम्हारी तरह नहीं है मेरी बेटी के अपनी चालों से घर को जहन्नुम बना ले। मैंने तुम्हारी और शास्ता की सारी बातें सुन ली थी, तुमने खुद हातिम और सोमिया की ज़िंदगी बर्बाद की है। राहिला कहती है आप खुद ही फैसला कर लें कि हातिम और अदन से कौन बेहतर है और आपकी बेटी किसके साथ शादी करके खुश है, और हातिम से अब भी राब्ते में है। आप यकीन ना करें लेकिन फहमीदा खाला की बात सही है, और अगर ये बात ख़ानदान में सबको खुल गई और पता चल गया कि आपको मोमानी जवाब देती हैं, अगर तुम्हारी असलियत नुमान पे खुल गई। राहिला कहती है माफ़ कीजिएगा मोमानी, लेकिन मैंने शादी के बाद गैर मर्द से राब्ते नहीं रखे, अपनी बेटी का मवाजना मुझसे मत कीजिए। फिर सुंबा राहिला के पास जाती है और कहती है मुझे आपसे कुछ सीक्रेट बात करनी है। आपको पता होगा कि हातिम किसी को पसंद करता है क्योंकि वो मुझसे खुश तो नहीं लगता। राहिला कहती है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। फिर वो राहिला को हातिम और सोमिया की मॉल वाली पिक दिखाती है। राहिला उसे कहती है कि ये पिक मुझे सेंड कर सकती हैं। वो सुंबल को बताती है कि सोमिया की शादी हातिम से होने वाली थी लेकिन पिक कहीं और हो गई। सुंबल राहिला को वो पिक व्हाट्सएप कर देती है। फिर आप देखेंगे सोमिया की माँ अदन से मिलती हैं और इसके ऑफिस जाकर वो कहती हैं कि मेरी सोमिया से मिलवा दो। राहिला शीरी को कॉल करती है तुम्हें कैसे शक था कि सोमिया हातिम से मिलती है? वाकई सोमिया अब भी इससे मिलती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कुछ भेज रही हूँ वो चेक करो, ये कल शाम की पिक है। शीरी कहती है कि अदन को अगर शक होता भी है तो सोमिया अपनी बातों से फंसा लेती है। फिर आप देखेंगे कि फहमीदा राहिला के घर जाती हैं और कहती हैं कि राहिला भाभी कहाँ हैं? राहिला हैरत से जवाब देती है आपकी तरफ नहीं गई। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।